तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में, मतलब नए लॉन्ग वीडियो में। क्योंकि बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियो बन नहीं रही थी, तो आज बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जितने भी जो 11th क्लास की बायोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज है, जितना भी बेसिक डिटेल्स हैं, मैंने बता दिया था। जो चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसका बेसिक डिटेल जितना भी था मैंने बता दिया था। अब हम लोग आते हैं कि चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर है कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें से हम लोग का जो मेन टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं। एक वर्ड है अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? अर्थ वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में बहुत सी अलग अलग इमेज बनने लगते हैं कि डेजर्ट, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स जितने भी हैं, वो स्प्रिंग्स, जितने भी जो भी हैं, ये सब इमेज एक अलग तरीके से हमारे माइंड में बनने लगता है कि हाँ, अर्थ है तो पेड़ पौधे होंगे, एनिमल्स होंगे, ये सब, ये वगैरह वगैरह। ठीक, तो अर्थ पे बहुत से वो हैबिटेट्स होते हैं। हैबिटेट्स का मतलब अलग अलग जगह, जैसे डिज़र्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, ओशियंस हो गया, ये सब वगैरह। तो ये जितनी भी जगह हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्पेसीज़ होंगे। स्पेसीज़ का मतलब प्रजाति, अलग अलग प्रकार के प्रजाति होंगे। एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ये सब अलग अलग हैबिटेट्स में होंगे। ठीक है, तो इन अलग अलग हैबिटेट्स को हम लोगों को पढ़ना है किसमें? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, इसमें हम लोग मेनली किसमें क्या पढ़ते हैं? मतलब अर्थ के बारे में कि अर्थ पे क्या है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कितने माइक्रोब्स हैं, ये हैं, वो हैं, जितने भी हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है किसमें? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग मेन अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारा क्या था? मेन टॉपिक था हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, मेन टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 टॉपिक्स आते हैं। ये तो हमारा टॉपिक है, एक हेडिंग है, और इसमें हमारे 5 टॉपिक्स आते हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, इस वीडियो में। तो वो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी। ठीक, और दूसरा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, और चौथा टॉपिक है टेक्सोनॉमी। क्या है? टेक्सोनॉमी। और चौथा, पांचवा, लास्ट टॉपिक है आपका सिस्टमेटिक। कौन कौन से टॉपिक हैं? देखिए, हमारा मेन टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें हमें 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, 5 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तीसरा है क्लासिफिकेशन, चौथा है टेक्सोनॉमी, और पांचवा है सिस्टमेटिक। ये 5 टॉपिक्स हैं। इन 5 टॉपिक्स को कवर करना है, बस यही 5 टॉपिक है, जिसके बाद
जो हमारा जो है द लिविंग वर्ल्ड है चैप्टर, उसमें हम लोग को मेन टॉपिक क्या पढ़ना है, ये वाला डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं, बायोडाइवर्सिटी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक। इन 5 टॉपिक्स को कवर करना है। बाकी तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने मैंने बताया कि 5 टॉपिक कवर करनी है हमें। तो पहला टॉपिक था हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायो का मतलब मैंने जब बायोलॉजी बताया था उसमें मैंने बताया था कि बायो का मतलब जो होता है लाइफ होता है। क्या होता है? लाइफ होता है। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मतलब इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? मतलब बायोडाइवर्सिटी रेफर्स वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब है कि अर्थ पे हमारे जितना भी लाइफ एग्जिस्ट करता है उसका वैरायटी, मतलब बहुत से वैराइटीज़ के लाइफ जो हैं हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, जितने भी हैं सारे, मतलब बहुत सारे प्रकार के क्या है लाइफ हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना भी लाइफ एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ पे, जैसे कि प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आएंगे। तो हम लोग जो है कि एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे कि हम लोग उन पे डिपेंड रहते हैं, वो लोग हम पे डिपेंड रहते हैं, ठीक। जैसे प्लांट्स हैं जो हमारे पे डिपेंड रहेंगे ना कि हाँ हम लोग उनको वो मतलब उनको वाटर देंगे तो वो लोग ग्रो करेंगे, हम लोग उनको खाएंगे तो हम लोग ग्रो करेंगे। तो क्या है सीधा सीधा मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट करता है और हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे पे, मतलब जितना भी लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। बस इतना ही कुछ है। अब आता है कि हु क्वाइंड द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इसको मतलब जिसने दिया था उनका नाम है वाल्टर जी रोसेन। क्या नाम है? वाल्टर जी रोसेन। मतलब उन्होंने मतलब इस टर्म को दिया था पहली बार, ठीक है। तो उन्होंने दिया था और कब दिया था? 1985 में। कब दिया था? 1985 में, ठीक है। उसके बाद से क्या बोलते हैं, एक और बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था E.O. विल्सन, जो कि इसको पॉपुलराइज्ड किए। मतलब ये जब इन्होंने दिया था वाल्टर जी रोसेन, तब 1985 में उस टाइम पे उतना वो पॉपुलर नहीं था। तो फिर आया एक बायोलॉजिस्ट जो कि जिनका नाम था E.O. विल्सन। क्या नाम था? E.O. विल्सन। इन्होंने क्या किया? तो बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने जान लिया। तो अब हम लोग जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के मतलब 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं, उसको हम लोग टाइप्स भी बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप है आपका जेनेटिक, ठीक। दूसरा टाइप है स्पीसीज और तीसरा टाइप है इकोसिस्टम। तो तीन लेवल्स हो गए, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। तो अब हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक, ठीक। तो द स्टडी एंड नॉलेज अबाउट जीन्स एंड हेरिडिटी, ठीक है। कि जैसे हम लोग में जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जीन्स है कि उसके मम्मी पापा का जीन है कि किसका जीन है, मतलब एक सब में जीन होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, हम लोग भी एनिमल में आते हैं, डॉग्स भी एनिमल में आते हैं। तो ये हम लोग को बताता है जेनेटिक्स कि जैसे डॉग भी एनिमल है, हम लोग भी एनिमल है, तो हम लोग अलग कैसे हैं, मतलब हम लोग सेम क्यों नहीं दिखते हैं, ठीक। जेनेटिक्स हम लोगों को यही बताता है कि हम लोग सेम क्यों नहीं दिखते हैं। जैसे कि डॉग अलग अलग उसका साइज है, शेप है, ठीक, हम लोग का अलग साइज शेप है। तो जेनेटिक यही बताता है कि हम लोग जीन की वजह से अलग अलग है। जैसे हम लोग के अंदर जीन अलग है, डॉग्स के अंदर जीन अलग है, ठीक। बस और उसके बाद जेनेटिक्स हमें बताता है कि हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। मतलब कि जैसे
जेनेटिक हम लोग को बताता है कि जैसे हम लोग का जीन है, मतलब हम लोग का गुण है, तो जैसे एनिमल्स में गुण है, हम लोग में गुण है, तो हम लोग में जो गुण है वो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में कैसे आता है। मतलब जेनेटिक हम लोग को बताता है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में जीन कैसे आता है, मतलब गुण उनका चिल्ड्रंस में उनके कैसे आ जाता है, थ्रू डीएनए। ठीक, डीएनए के थ्रू हम लोग का जो गुण है वो हमारे माता पिता से हम लोग में आता है। ठीक, तो बस यही सब हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में कि यहाँ जीन के बारे में, और कि हमारा गुण हमारे माता पिता में से हम लोग में कैसे आ रहा है, बस। तो बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स होते हैं, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम। तो जेनेटिक हमने बता दिया। अब हम जानते हैं कि स्पेसीज क्या होता है। स्पेसीज तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड क्रिएटिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पेसीज। मतलब कि क्या, एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो कि क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं अपने जैसे, मतलब खुद के जैसे मतलब ऑर्गेनिजम्स को वो मतलब उत्पन्न करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। तो मतलब सीधा सीधा क्या मतलब है कि हम लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग से दूसरा कोई उत्पन्न होगा, मतलब जैसे हम, हमारे पापा हैं, हमारे पापा से हम उत्पन्न हुए। ठीक, तो हमसे कोई और ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होगा। तो मतलब यही है कि हाँ, स्पीसीज का मतलब यही है कि एक ग्रुप होगा जो कि इसके लिए वो कैपेबल होगा अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने के लिए। बस इतना ही है बाकी। तो अब हम लोग जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब एक कम्युनिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स जो भी सब आ सकते हैं। तो उन लोग का एक कम्युनिटी होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं उस एरिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, एंड दैट एरिया वी कैन से इकोसिस्टम। मतलब कि क्या, जैसे कि बहुत सारे, मतलब हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक, बस इतना ही है इकोसिस्टम, और कुछ नहीं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक जो था बायोडाइवर्सिटी वो खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे दूसरा टॉपिक जो हमारा क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, द फॉर्मल सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज अ यूनिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम। मतलब क्या, हमारे अर्थ में जितने भी स्पीशीज हैं उन लोगों को एक अलग से, मतलब एक यूनिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम मिला है, जो कि उन लोगों को मतलब यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है। जैसे साइंटिफिक नेम है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो मतलब हर स्पीसीज को, जितने भी हमारे अर्थ पे मतलब लाइफ एग्जिस्ट करती है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं और जितने भी स्पीसीज हैं, उन लोगों को एक एक यूनिक नेम मिला है, मतलब साइंटिफिक नेम। ठीक, तो वो नेम जो है, एंड द स्पीसीज नेम इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उस नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो उस मतलब जैसे हम लोग उस स्पीसीज का नाम रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस। मतलब क्या, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको किसने दिया था, एक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो उनका नाम है कैरोलस लीनियस, उन्होंने दिया था किसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। और कब दिया था, 1753 में, 18th सेंचुरी में। मतलब 1753 में दिया था उन्होंने, कैरोलस लीनियस ने, किसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, 18th सेंचुरी में। ठीक है, बस। तो अब हम लोग जानेंगे कि रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो साइंटिफिक नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। तो जीनस क्या होता है, जीनस जो मैंने बताया था, जेनेटिक जो हम लोग में कौन सा जीन है, कौन सा गुण है, कौन सा नहीं है। ठीक है, और स्पीसीज का मतलब कि वो कौन सी प्रजाति से आता है। तो मतलब कि साइंटिफिक नेम 2
नेम से बना होता है, एक स्पेसीज और जीनस। स्पेसीज का मतलब प्रजाति, मतलब वो किस प्रजाति में आता है, और जीनस का मतलब हो गया कि उसके में कौन कौन से गुण आते हैं, कौन कौन से गुण नहीं आते हैं, बस। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या होते हैं? तो फर्स्ट रूल है आपका, बायोलॉजिकल नेम आर इन लेटिन एंड रिटेन इन द इटैलिक। मतलब जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लेटिन में होते हैं और लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में, ठीक है। होते हैं किसमें? लेटिन में, और लिखा किस में जाता है? इटैलिक में, ठीक है। और दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल ये होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस का होता है। किसका होता है? जीनस का होता है। और सेकेंड जो वर्ड होता है वो स्पेसीज का होता है, ठीक। तो पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा रूल समझ में आ गया। अब तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल होता है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो स्टार्टेड होता है किससे? कैपिटल लेटर से। जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो लेटर होता है, जो सेकंड लेटर होता है स्पेसीज नेम, वो क्या होता है? वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक। ये हो गया तीसरा रूल। अब आता है चौथा रूल। तो बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इन द इटैलिक्स। मतलब कि जो बोथ वर्ड्स हैं एक साथ जब लिखा जाता है तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक। ये रूल है, अंडरलाइन करते हैं और प्रिंट किस में करते हैं? इटैलिक्स में, ठीक। तो ये हो गया चौथा रूल। अब आता है कि पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या होता है? द जीनस नेम इज ऑलवेज रिटेन फर्स्ट। जो जीनस नेम होता है वो हम लोग हमेशा पहले लिखते हैं और स्पेसीज नेम बाद में, ठीक। तो ये रहे आपके बायोलॉजिकल मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जिसमें मैं और सभी बता दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।